आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पे डेली करंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करंट अफेयर का टॉपिक सीरीज। तो आज है 28 नवंबर 2024 का जो भी करंट अफेयर है, चलिए उसको देखते हैं। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि TRE 4.0 जो लगभग 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, और उसमें आपको ये जो बिग वैकेंसी होगा TRE 4। और आपको पता है कि जब मेरिट बनाने का काम करेगा वो आपको करेंट ही करेगा। और करेंट आप सोचोगे कि मैं 1 दिन में, 2 दिन में या 15 दिन में या 1 महीना में पूरा कंठस्थ कर ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि डेली बेस पे पढ़ना होता है। और करेंट ही ऐसा चीज़ है जो आपको मेरिट बनाएगा और जॉब दिलाएगा। तो करेंट जरूर पढ़ें और अपना मेरिट में नाम दर्ज करवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन का पहला प्रश्न होगा, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न आपका। हाल ही में, देखिए प्रश्न क्या है, हाल ही में 348 डॉलर बिलियन की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया है, एक अमेरिका के जो प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स, उसका मालिक है एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क, जो उस कंपनी का मालिक है। और आपको पता है कि ट्विटर जो एक्स चलता है, इसी का क्या है आपका कंपनी है, इसने खरीद लिया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर जाएंगे। तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो संगीतकार की बात की जाती है, हो जाएगा आपका शुभ। क्या होगा? शुभ इनका नाम है, जो इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल में मीर कैट रेडियो दूरबीन द्वारा नए विशाल रेडियो आकाश गंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? तो ये रेडियो दूरबीन की बात की जाती है, कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार नगु साबा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है, क्या त्यौहार नगु साबा गोरेंग, जो कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो इंडोनेशिया इधर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। द्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का जो वैश्विक सहकारी सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन की बात की जाती है, हुआ है कहाँ? भारत में। कहाँ? अपना भारत में हुआ है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित की है? तो स्ट्रॉन्ग भाषा होगा जो आपको जो विकसित की है, किस कंपनी ने किया है? तो एक किया है आपका संस्था है IIC बेंगलुरु ने। किसने? IIC बेंगलुरु ने किया, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए प्रश्न आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, छपने वाले प्रश्न है। प्रश्न क्या है? संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाने के बाद क्या है? तो 26 नवंबर को प्रत्येक साल वर्षगांठ मनाया जाता है। और लेकिन ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पूछा जाएगा कि 26 नवंबर 2024 में जो संविधान दिवस मनाएगा, एक कैवी वर्षगांठ, इनकी कैवी वर्षगांठ थी, तो इनको 75वीं लगाना होगा। जो आपको ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल में यूनिसेफ ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो बैंक है ना, किसके साथ किया है? तो इंडसेंड बैंक है। क्या है? इंडसेंड बैंक, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये चिनार बोट रेस है ना, जो अब किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका,
हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप का खिताब का मतलब डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से संबंधित है, जो आपको इटली ने जीत लिया। किसने जीता? इटली, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए आज को होमवर्क में एक प्रश्न देता हूँ। प्रश्न क्या है? हाल ही में ईरानी कप 2024 की खिताब किसने जीता है? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टिप्पणी। क्या नाम है? दिनेश क्लासेस टिप्पणी। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।